संकट में छिपी सच्चाई। एक समय की बात है, महाराजा विक्रम सिंह के गौरवशाली दरबार में आचार्य भास्कर नाम के उत्तर भारत के एक अत्यंत प्रकांड पंडित पधारे। आचार्य भास्कर ने राजा विक्रम सिंह से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके राज्य में कई महान ज्ञानी और भाषाविद हैं। मैं उन्हें विद्वान तभी मानूंगा जब वे यह साबित कर सकें कि मेरी मातृभाषा कौन सी है। फिर आचार्य भास्कर ने बारी बारी से गुजराती, मराठी, बंगाली और पंजाबी भाषा में अत्यंत धारा प्रवाह बोलना शुरू किया। उनकी उच्चारण और बोली इतनी शुद्ध थी कि सुनने वाले को यही लगता था कि जिस भाषा में वो बोल रहे हैं वही उनकी जन्मभूमि की भाषा है। उनकी वाणी के कौशल से उनकी असली मातृभाषा का पता लगाना असंभव सा लग रहा था। राजा विक्रम सिंह ने अपने सबसे चतुर और बुद्धिमान दरबारी पंडित चाणक्य की ओर देखा और पूछा, पंडित चाणक्य, क्या हमारे दरबार में कोई ऐसा ज्ञानी है जो इस पहेली को सुलझा सके? पंडित चाणक्य भी आचार्य भास्कर की सभी भाषाओं पर अद्भुत पकड़ को तुरंत भांप गए। उन्होंने महाराज विक्रम सिंह से कहा, महाराज, आचार्य भास्कर जैसे महाज्ञानी का हमारे अतिथि बनना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। अगर वे हमें कुछ दिन अपनी सेवा का अवसर दें तो ये हमारा सौभाग्य होगा। महाराज विक्रम सिंह भी पंडित चाणक्य का संकेत समझ गए और उन्होंने आचार्य भास्कर से कुछ दिन महल में रुकने का आग्रह किया। आचार्य भास्कर 3 दिन महल में अतिथि के रूप में रुकने के लिए सहमत हो गए। दूसरे दिन सुबह जब आचार्य भास्कर अपनी नित्य क्रिया के लिए जा रहे थे तो पंडित चाणक्य भी विनम्रतापूर्वक उनके साथ चलने लगे। मार्ग में अचानक एक नुकीला पत्थर आचार्य भास्कर के पैर में चुभ गया। दर्द की असहनीय पीड़ा में आचार्य भास्कर के मुख से अनायास ही "ओ मां" शब्द निकला और उन्होंने अपना पैर पकड़ लिया। पंडित चाणक्य ने तुरंत उन्हें सहारा दिया और पत्थर निकाला, जिससे आचार्य भास्कर को थोड़ी राहत मिली। आचार्य भास्कर ने 3 दिन तक महाराज विक्रम सिंह के अतिथि का सत्कार ग्रहण किया और तीसरे दिन विदा होते समय उन्होंने महाराजा से कहा, महाराज, मैंने आपका आतिथ्य स्वीकार किया। अब मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपके दरबार का कोई विद्वान मेरी मातृभाषा बता सका? तभी पंडित चाणक्य आगे आए और बोले, महाराज, आचार्य भास्कर निश्चय ही महान विद्वान हैं और उनकी सभी भाषाओं पर पकड़ असाधारण है। यह जानना अत्यंत कठिन है कि उनकी मातृभाषा कौन सी है, किंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी मातृभाषा बंगाली है। आचार्य भास्कर बहुत हैरान और प्रसन्न हुए। उन्होंने पंडित चाणक्य से पूछा, पंडित चाणक्य, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी मातृभाषा बंगाली है? पंडित चाणक्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, आचार्य, जब आपके पैर में पत्थर चुभा और आप असहनीय पीड़ा में थे तब आपके मुख से स्वाभाविक रूप से "ओ मां" शब्द निकला। जब कोई व्यक्ति अति कठिनाई में होता है तो उसके मुख से अपनी मातृभाषा में ही अपने माता पिता या ईश्वर के लिए शब्द निकलते हैं। ओ मां या ओ मां का प्रयोग बंगाली भाषा में अत्यंत सहजता से किया जाता है। यही कारण है कि आपकी मातृभाषा बंगाली है। पंडित चाणक्य की इस अद्भुत बुद्धिमत्ता और तीक्ष्ण अवलोकन शक्ति को देखकर आचार्य भास्कर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पंडित चाणक्य की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद देकर विदा हुए। राजा विक्रम सिंह ने भी खुश होकर पंडित चाणक्य को ढेर सारे उपहार और सम्मान से नवाजा। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।